वहीं मां गंगा की डोली उनके मायके मुखबा से अलग अलग पड़ावों से होते हुए गंगोत्री के लिए रवाना हो रही है। गंगा की उत्सव डोली आज भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी, जहां कल सुबह गंगोत्री धाम के लिए उत्सव डोली प्रस्थान करेगी। मां गंगा के मायके मुखबा में किस तरीके की तैयारियां हैं, देखते हैं संवाददाता रवि कैतुरा की रिपोर्ट। 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले मां गंगा यानी कि गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली उनके मायके, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मुखबा से आज विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरेगी। और जो जकलाई है, वो जो बैंड की जो धुन है, इस आर्मी की धुन में मां गंगा की उत्सव डोली आज यहाँ से उनके मायके मुखबा से रवाना होगी। पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित रही, लेकिन इस बार बहुत अलग देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो ये मां गंगा का मायका है मुखबा, और यहाँ पर भी जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। और 2 वर्षों के बाद इस तरीके से एक बार फिर से लोग और जो श्रद्धालु हैं उनकी ज़्यादा संख्या इस बार चार धामों में उमड़ने लगी है। अब पूरी तरीके से 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस तरीके से लोगों का जमावड़ा, एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से उमड़ी है, जो कि देखने को मिल रही है। और ये अब ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये माँ गंगा की जो उत्सव डोली है वो यहाँ पर उनके मायके मुखबा में 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास पर रहती है। और अब 6 महीने यानी कि जब दीपावली तक जब कपाट बंद होंगे तो उसके बाद फिर से माँ गंगा की उत्सव डोली उनके मायके मुखबा आ जाएगी। चार धामों में सबसे पहले मां गंगा के कपाट खुलने जा रहे हैं। कल 11:15 पर मां गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 12:15 पर मां यमुनोत्री के कपाट, और इसी तरीके से 6 और 8 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल जाएंगे। 3 तारीख से यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस बार ये माना जा रहा है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँचेंगे, और वो देखने को मिल रहा है कि अभी यात्रा की शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। और 2 साल कोविड की वजह से जो यात्रा बाधित रही, इस बार तमाम लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैतुरा, एबीपी गंगा, मुखबा, उत्तरकाशी। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोविड के खौफ के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, इसीलिए धामों में यात्री की जो संख्या है वो भी निर्धारित कर दी गई है, मगर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। तीन मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 2 साल बाद चारधाम यात्रा के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार चारधाम में तीर्थ यात्रियों की काफी भीड़ रहेगी। वहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, इसीलिए सरकार ने चारधाम यात्रा पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। हर धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। गंगोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 7,000 यात्री ही दर्शन कर सकेंगे, जबकि यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 यात्री और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। मगर तीर्थ पुरोहित सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, इसीलिए सरकार को कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। तीर्थ स्थलों में, चारों धामों में जिस तरह से संख्या निर्धारित की गई है, जैसा बद्रीनाथ में एक दिन में 15,000 यात्री, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 यात्री ही एक दिन में दर्शनार्थ जा पाएंगे। तो हमें लगता है कि सरकार का जो ये निर्णय है यह अव्यावहारिक है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा से उत्तराखंड के एक बड़े तबके का रोजगार जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा 2 साल तक प्रभावित रही। इस बार कोरोना का संक्रमण कम है, इसीलिए चारधाम से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उनका रोजगार चमकेगा। यही वजह है कि तीर्थ पुरोहित और व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को यात्रा पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।